Hello everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy. So I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैलमैन सिंड्रोम के बारे में. जब आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ते हो ना, उसके अंदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंड्रोम्स दिए हुए हैं. आई विल ट्राई टू कवर जितने भी मैं कवर कर पाऊंगी. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस कैलमैन सिंड्रोम. लेट्स गेट स्टार्ट. Kallmann syndrome is basically a congenital hormonal condition which is characterized by the failure of an individual to enter puberty. Normally 12 to 14 की एज में प्यूबर्टी की स्टेज आती है, बट अगर कैलमैन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कंजेनाइटल हार्मोन कंडीशन की वजह से प्यूबर्टी में एंट्री ही नहीं होती है. इट इज़ फॉर्म ऑफ द हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन द सेक्स ऑर्गन और द गोनॉइड्स जो कि प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं और प्यूबर्टी में एंटर नहीं कर पाते हैं. इट अकर्स व्हेन द hypothalamic neurons that are responsible for releasing gonadotrophic releasing hormone that is GnRH, जब वो hypothalamic neurons GnRH रिलीज ही नहीं करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये कंजेनाइटल कंडीशन रहते हैं जिसकी वजह से प्यूबर्टी की स्टेज नहीं आती है और हाइपोगोनेडिज्म रहता है. कैलमैन सिंड्रोम ऑल्सो फीचर्स द एडिशनल सिम्टम ऑफ एन अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल. आइदर एनसोमनिया भी हो सकता है कि लाइक बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट हो स्मेल, या फिर हाईली रिड्यूस, इसको हम बोल देंगे हाइपोस्मिया. The sense of smell is only affected in approximately 50% of the Kallmann's cases. Now एक क्वेश्चन आता है कि इसको कालमैन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे कालमैन, उन्हीं के नाम पर ही इसका सिंड्रोम का नाम रख दिया गया क्योंकि उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. तो इसमें दो डिफरेंट कैटेगरी के साइन और सिम्टम्स आते हैं. एक होते हैं रिप्रोडक्टिव और दूसरे होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द जीन म्यूटेशन इन्वॉल्व, कि कौन सा जीन म्यूटेट हुआ है उसके हिसाब से सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं. सारे के सारे सिम्टम्स सारे कालमैन सिंड्रोम्स के अंदर नहीं आते. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव फीचर्स. रिप्रोडक्टिव फीचर्स में क्या होता है कि वही फेलियर टू एंटर इनटू द प्यूबर्टी. दूसरा जो टेस्टिकल का डेवलपमेंट होता है वो भी लैक करता है. इनफर्टिलिटी होती है. पुअरली डिफाइंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं. नॉन रिप्रोडक्टिव में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सेंस ऑफ स्मेल एक डिफाइनिंग फीचर है कैलमैन सिंड्रोम का इन नॉन रिप्रोडक्टिव फीचर्स. नाउ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस सिंड्रोम, सबसे पहले बायोकेमिकल पैरामीटर्स को चेक करते हैं इन मेन, कि अगर टेस्टोस्टेरोन सीरम लो है या फिर वुमेन्स में अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम है. So this is the sign of that Kallmann syndrome. And now if we talk about the treatment, तो ट्रीटमेंट के अंदर करवाई जाती है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो पूरा सिंड्रोम है इट्स ऑल अराउंड द हार्मोन्स एंड प्यूबर्टी एंड ऑल. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मेरे इस छोटे से एफर्ट के लिए प्लीज राइट डाउन अ लिटिल कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट. बाय बाय एंड टेक केयर.